सोचो, एक आम दिन है। सूरज चमक रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं। अचानक पूरी दुनिया में अंधाधुंध रोशनी फैलती है। हजारों मशरूम के बादल आसमान में छा जाते हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये उस भयानक हकीकत का नजारा है जो तब होगा जब सारे परमाणु हथियार एक साथ फटेंगे। दुनिया ने पहली बार 1945 में परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति देखी थी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर परमाणु बमों से मलबे में तब्दील हो गए थे। इन बमों ने न केवल शहरों को नष्ट किया, बल्कि लाखों लोगों की जान भी ली और अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इन हमलों ने परमाणु युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जो डर और तनाव से भरा था। इस युग में दुनिया ने देखा कि कैसे एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा किए। दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ ने पूरी दुनिया को एक अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया। पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। लोग बम शेल्टर बनवा रहे थे, स्कूलों में ड्रिल्स हो रही थीं, और हर कोई इस डर में जी रहा था कि कब और कहां अगला हमला हो सकता है। हालांकि शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। बर्लिन की दीवार गिरने और शीत युद्ध के अंत के साथ एक नई उम्मीद जगी, लेकिन परमाणु हथियारों का खतरा कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। हजारों परमाणु हथियार अभी भी मौजूद हैं, जो हमारे आत्मविनाश की क्षमता की याद दिलाते हैं। ये हथियार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम कभी इस खतरे से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे, या यह हमेशा हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। सभी परमाणु हथियारों की कुल ताकत का अंदाजा लगाना एक मुश्किल काम है। आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुल ताकत 15,000 मेगाटन टीएनटी के आसपास है। इसे समझने के लिए एक मेगाटन 1 मिलियन टन टीएनटी के बराबर होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम इस शक्ति का एक छोटा सा अंश थे। सभी परमाणु हथियारों को एक साथ विस्फोट करने से एक ऐसी अकल्पनीय शक्ति निकलेगी जो मानव इतिहास की किसी भी घटना को बौना कर देगी। वैश्विक परमाणु विस्फोट के तुरंत बाद का दृश्य भयानक होगा। लाखों डिग्री सेल्सियस के विशाल आग के गोले शहरों और जंगलों को अपनी चपेट में ले लेंगे। सैकड़ों मील तक सब कुछ तबाह करते हुए शॉकवेव हर तरफ फैल जाएंगी। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं, जो तबाही को और बढ़ा देंगे। शुरुआती विस्फोटों से लाखों नहीं तो अरबों लोग तुरंत मारे जाएंगे। काला हो गया आसमान, परमाणु सर्दी की शुरुआत। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम केवल कल्पना में ही देख सकते थे, लेकिन अब यह एक भयानक वास्तविकता बन गई है। शुरुआती विस्फोट जितने भयानक होंगे, उनके दीर्घकालिक परिणाम और भी भयानक होंगे। विस्फोट के तुरंत बाद शहरों का विनाश और मलबे का ढेर दिखाई देगा, लेकिन यह केवल शुरुआत है। भारी मात्रा में धुआं, धूल और मलबा वायुमंडल में फैल जाएगा। यह धुआं और मलबा वातावरण में ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। यह सूरज की रोशनी को रोक देगा, जिससे पृथ्वी परमाणु सर्दी नामक स्थिति में चली जाएगी। सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएगा। तापमान बहुत गिर जाएगा और हो सकता है कि गर्मी के महीनों में भी यह जमने से नीचे चला जाए। यह तापमान में अचानक गिरावट जीवन के सभी रूपों के लिए विनाशकारी होगी। प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, जिससे पौधे नष्ट हो जाएंगे। पौधों के बिना खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और जीवित प्राणियों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी। पहले जैसी हरी भरी दुनिया के विपरीत अब ग्रह अंधेरे में डूबा रहेगा। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं होगा,
बल्कि यह मानवता के भविष्य पर भी एक गहरा प्रभाव डालेगा, जिससे जीवन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। एक खामोश बसंत, पारिस्थितिक तंत्र का पतन, वैश्विक परमाणु युद्ध के पर्यावरणीय परिणामों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। सूरज की रोशनी की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पौधे मर जाएंगे और फिर उन पर निर्भर जानवर भी मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखलाएं नष्ट हो जाएंगी, जिससे एक बंजर और उजाड़ परिदृश्य पीछे रह जाएगा। ग्रह की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। इससे मनुष्य सहित अनगिनत प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। खंडित सभ्यता, मानव जीवन पर असर। जो लोग शुरुआती विस्फोटों और उसके बाद की परमाणु सर्दी से बच जाएंगे, उनके लिए जीवित रहना एक रोज की लड़ाई होगी। बुनियादी ढांचा तबाह हो जाएगा, संचार नेटवर्क ठप हो जाएंगे, चिकित्सा सुविधाएं या तो काम नहीं करेंगी या फिर बहुत ज्यादा मरीजों से भरी होंगी। भोजन और साफ पानी की कमी हो जाएगी, जिससे व्यापक अकाल और बीमारी फैल जाएगी। समाज का ताना बाना बिखर जाएगा और उसकी जगह अराजकता और निराशा ले लेगी। हमारी जानी पहचानी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारी जानी पहचानी के का इस जहरीली दुनिया विकिरण का खतरा। तबाही में विकिरण के दीर्घकालिक प्रभाव भी शामिल होंगे। परमाणु विकिरण विशाल क्षेत्रों को दूषित कर देगा, जिससे वे पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। कैंसर के मामलों में भारी इजाफा होगा। जन्म दोष आम हो जाएंगे। परमाणु युद्ध की आनुवंशिक विरासत सदियों तक मानवता को परेशान करेगी, जो हमारी मूर्खता की निरंतर याद दिलाती रहेगी। अनिश्चित भविष्य, क्या जीवन बच पाएगा? यह सवाल कि क्या मानवता एक पूर्ण परमाणु युद्ध से उबर सकती है, एक गंभीर सवाल है। पृथ्वी एक मजबूत ग्रह है, जो सबसे गहरे जख्मों को भी भरने में सक्षम है। हालांकि एक परमाणु प्रलय से होने वाला नुकसान अभूतपूर्व होगा। यह संभव है कि जीवन किसी न किसी रूप में बना रहे, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, जो अपने पहले के स्वरूप की छाया मात्र होगी। शांति की गुहार। आगे का एकमात्र रास्ता। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल हो सकता है। इस विनाशकारी स्थिति को रोकने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा कभी हो ही ना। हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना होगा और शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। परमाणु निरस्त्रीकरण कोई सपना नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। यह एक ऐसा कदम है जो हमें विनाश से बचा सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया सुनिश्चित कर सकता है। सामूहिक विनाश के इन हथियारों को खत्म करने के लिए हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर देश और हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। हमारे ग्रह का भविष्य और वास्तव में हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। अगर हम आज कदम नहीं उठाते तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करना होगा। आइए हम विनाश नहीं, शांति चुनें। शांति का मतलब केवल युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। आइए हम विस्मृति नहीं, जीवन चुनें। जीवन का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो खुशहाल और संतोषजनक हो। कार्य करने का समय अब है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें आज ही कदम उठाने होंगे ताकि हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकें। यह थे